नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल वर्मा CSC इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि पीएम जन धन योजना 2024 सभी पात्र लोगों को इसमें मिल रहे हैं 10,000 रुपये, जैसा कि आप स्टेटस में देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो आप अपना पेमेंट स्टेटस है वो कैसे चेक कर पाएंगे, इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि पीएम जन धन योजना क्या है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को अपना एक बैंक अकाउंट बनाना होगा, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की बीमा राशि एवं 1 रुपये डेबिट कार्ड की सुविधा प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें उसमें बचत की भावना का विकास हो और साथ में उसमें भविष्य की सुरक्षा का अहम भाव जागे। इसके अलावा इस कदम से देश का पैसा भी सुरक्षित होगा और जनहित के कार्यों को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये तो रहेगी पीएम जन धन योजना के बारे में कुछ विशेष जानकारी। तो आगे देखते हैं हम कि किन किन लोगों को ये 10,000 रुपये मिले और कैसे आप अपना पेमेंट स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी गरीब और पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को बैंकिंग सुविधा का लाभ देना था। पेंशन और बीमा लाभ के साथ साथ ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, रुपए डेबिट कार्ड लाभ आदि प्रदान किए जाते हैं। जन धन योजना के तहत खाता खोलना सबसे बड़ी सुविधा है कि सभी नागरिक शून्य बैंक बैलेंस खाता खोल सकते हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी उम्मीदवार को शून्य बैंक खाता खोलने के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। इसे इस खाते में उद्यत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ से मुफ्त में खोला जाएगा। जन धन योजना जीरो बैलेंस में यह सुविधा है। शून्य बैलेंस होने पर भी बैंक खाता बंद नहीं किया जाएगा। जन धन योजना का पैसा कैसे चेक करें? पैसा चेक करने के लिए यदि आप कोई भी बैंक के मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM से अपने अकाउंट बैंक बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। आप बैंक में जाकर भी अपने अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जनधन खाताधारक अपने खाते की शेष राशि और लेन देन विवरण मिस्ड कॉल से भी पता कर सकते हैं। इसके लिए उनके बैंक से मिलने वाले जरूरी नंबर डायल करना होगा। जनधन खाता धारकों को मिलेगी 10,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा। हाँ, जनधन खाता धारक रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र हैं। 10,000 सरकार और बैंक द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन यह ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र जनधन खाता धारकों को उनकी वित्तीय जरूरतों में मदद करने के लिए प्रदान की जाती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा एक गारंटीकृत लाभ नहीं है। ये एक बैंक से दूसरे बैंक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसकी पात्रता और साख के आधार पर भिन्न हो सकती है। केवल मिस्ड कॉल के जरिए करे खाते का बैंक बैलेंस। हाँ, जनधारक खाता मिस्ड कॉल सुविधा के माध्यम से अपने खाते की शेष राशि की जांच कर सकते हैं। उन्हें बैंक द्वारा प्रदान किए गए निर्दिष्ट नंबर पर केवल एक मिस्ड कॉल देने की आवश्यकता है। यानी आप भी अगर अपने मिस्ड कॉल से अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं जनधन खाते का, तो आप अगर आपको एक बैंक के द्वारा एक निर्दिष्ट नंबर दिया गया हो, आप उस पर एक मिस्ड कॉल कीजिए तो आपको तुरंत बैंक बैलेंस है वो पता चल जाएगा और उनके खाते की शेष राशि उन्हें एक SMS के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी। यानी आपको एक SMS आए, जैसे आप मिस्ड कॉल करते हैं तो आपके पास एक SMS आएगा और उस SMS से आपको खाते में जो राशि है उसका मैसेज आएगा, तो आपको पता चल जाए खाते में कितनी राशि है फिलहाल। यह सुविधा निःशुल्क रहेगी, इसमें आपको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। बैंक में पंजीकृत किसी भी मोबाइल नंबर से प्राप्त की जा सकती है। मिस्ड कॉल संख्या एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न हो सकती है, इसलिए खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि विशिष्ट संख्या के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। यानी अलग अलग बैंकों की अलग अलग एक जो नंबर होता है वो पंजीकृत मोबाइल नंबर वो अलग अलग होता है सभी बैंकों का। तो आप जिस भी बैंक में आपका खाता है तो आप उसी का नंबर लीजिए और उसी भी मिस्ड कॉल कीजिए, ताकि उसके SMS से आपको बैंक राशि का पता चल सके। आगे दिए दोस्तों, इसकी जन धन योजना जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी पात्रता क्या रहेगी, यानी कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन अपना खाता खुला सकता है। तो इसके लिए पहले तो है नागरिकता वो भारत देश का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा ये उसकी आयु है कम से कम 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर 10 से कम है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते। यानी इसके खाते का जो माता पिता सुचारू रूप से इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जो 10 वर्ष से अधिक की आयु हो। तीसरा है छोटा खाता सुविधा। अगर किसी भी नागरिक के पास भारत का नागरिक होने के लिए कोई भी उपयुक्त प्रमाण नहीं है तो उसका वेरिफिकेशन करके लो रिस्क कैटेगरी के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री जन धन खाता खोला जाएगा, जो 1 साल तक वैलिड रहेगा। तब तक धारकों को उचित दस्तावेज बैंक में जमा करवाना होगा। आगे रहेगा कि सत्यापित प्रमाण पत्र। अगर किसी नागरिक के पास कोई भी परिचय पत्र गजेट ऑफिसर से सत्यापित हो तो वह प्रधानमंत्री जन धन योजना
के तहत खाता खोल सकता है। अगला है खाता स्थानांतरण। अगर किसी नागरिक का पहले से ही खाता है और वह अपने खाते को प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत स्थानांतरित करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, ये सुविधा वो ले सकता है। यानी अगर उसका खाता किसी और बैंक में है और वो इस योजना के अंतर्गत इसमें करवाना चाहता है तो वो अपना ट्रांसफर भी करवा सकता है। तो ये रहेगा इसकी पात्रता। आगे इसके लाभ क्या मिलेंगे, यानी क्या बेनिफिट होगा अगर आप ये इस योजना के अंतर्गत अपना खाता खुलवा लेते हैं तो। आगे इसके लाभ है, सबसे पहले तो यह है कि देश के हर एक परिवार का एक खाता बैंक में खोला जाएगा और साथ ही 1 लाख की न्यूनतम राशि का बीमा किया जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना ग्रामीण परिवेश के असुरक्षित परिवार को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति है। तीसरा, भारत का अधिक से अधिक 40% प्रतिदिन $1 से भी कम पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के इस तरह के जीवन को सुधारने और उसमें सुरक्षा के भाव को जगाने के लिए बनाई गई है। अगला है, इस योजना के अनुसार गरीबों के जीवन में सूदखोर और साहूकारों की भागीदारी कम होगी और गरीब सीधे बैंक से जुड़ेंगे। पहले छोटी सी राशि भी गरीब ग्रामीण बैंक से उधार नहीं लेते थे और साहूकारों की झमेले में फंस जाते थे, लेकिन अब वे सभी रुपए पैसों संबंधी उधार तरीके सीधे बैंक से ले सकते हैं। तो ये इस योजना का लाभ रहेगा। तो दोस्तों लगभग मैंने प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी बता दी है कि ये योजना क्या है और कब से शुरू हुई और किसने शुरू की थी, कौन इसके लिए पात्र रहेगा और क्या इसके लाभ है। तो फिलहाल जो राशि 10,000 रुपये खाते में आ रही है वो भी आप एक मिस्ड कॉल के द्वारा चेक भी कर सकते हैं। और मिस्ड कॉल जैसे ही आप करते हैं तो आपके पास एक SMS आएगा, तो उसमें आपको आपके बैंक खाते में जो राशि है उसका पता चल जाएगा आपको SMS के द्वारा। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हुई, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।